everyone, this is Nusrat here and you are watching NK Educare. मेरे प्यारे बच्चों, we are doing the last question of exercise 8.2 of NCERT class 9. Okay, exercise 8.2 का last question है, means end of the chapter. Chapter finally end हुआ. So let's see what the last question says. देखते हैं last question क्या कहता है. ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC. Second, MD perpendicular to AC and CM equals to MA and that is equal to half AB. सबसे पहले हम डायग्राम को फिगर को ड्रा करेंगे. फिगर क्या कहता है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल C पे ये राइट एंगल है. ABC is a right angle triangle and राइट एंगल किस पे है? C पे. C 90 डिग्री हो जाएगी, राइट, क्योंकि राइट एंगल C पे है. सो ABC is a right angle triangle. Okay, you know what? This is B and this is A. ABC. And here telling a line through the midpoint of M hypotenuse AB. AB hypotenuse है. AB is hypotenuse और इसका मिड पॉइंट क्या है? M. ओके, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की गई है विच इज मीटिंग AC एट पॉइंट D, जो AC को पॉइंट D पर कट करती है, राइट. नाउ हमें प्रूफ करनी है दैट D इज द मिड पॉइंट. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. हमें ये प्रूफ करने हैं कि D AC के मिड पॉइंट है. सेकेंड में हमें ये भी प्रूफ करने हैं दैट MD इज परपेंडिकुलर टू AC. हमें प्रूफ करने हैं कि MD AC के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, राइट. थर्ड में हमें प्रूफ करने हैं दैट CM, दिस CM इक्वल्स टू AM. हमें प्रूफ करने हैं दैट CM इक्वल्स टू AM. CM हमें ये प्रूफ करना होगा दैट CM इक्वल्स टू AM, राइट. तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे D इज द मिड पॉइंट. हमें प्रूफ करना है दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सबसे पहले व्हाटएवर गिवन, जो गिवन है सबसे पहले हम उसे रिटर्न करेंगे. गिवन क्या है? हम करेंगे ABC इज अ ट्रायंगल. ABC इज अ ट्रायंगल. ABC क्या है? ट्रायंगल है. गिवन है, जो गिवन है हम उसे पहले रिटर्न करेंगे. ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट C. किस पे राइट एंगल है? C पे. राइट एंगल एट C. राइट एंगल एट C. और जो गिवन है उसे भी रिटर्न कर सकते हैं आप, राइट. यू नो व्हाट, D is the midpoint of AB. Sorry, M is the midpoint of AB. M is the midpoint. M is the midpoint of AB. And A is the midpoint of AB. And this is parallel to BC. और ये भी है and AB. You know what? Midpoint of AB. या midpoint. सिर्फ यहां तक रख देते हैं. गिवन है, हम उसे बाद में रिटर्न कर लेंगे, राइट. बहुत लॉन्ग हो जाएगा. सेकंड में प्रूफ क्या करने हैं? फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करने हैं? एक्चुअली हमें प्रूफ करने हैं थ्री चीजें हमें प्रूफ करनी है. फर्स्ट प्रूफ करने हैं दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. D इज द मिड पॉइंट. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. हमें सबसे पहले ये प्रूफ करने हैं कि D AC के मिड पॉइंट है. सेकंड में क्या प्रूफ करने हैं हमें? We have to prove that MD is parallel to AC. हमें ये प्रूफ करने हैं कि MD AC के पैरेलल है. थर्ड क्या प्रूफ करने हैं? थर्ड we have to prove that CM equals to MA. CM equals to MA and that is equal to half AB. और CM और MA, CM and MA, AB के हाफ है, right? This we have to prove, right? So प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में प्रूफ को थोड़ा नीचे कर देते हैं. यहाँ हमें क्या प्रूफ करने हैं? फर्स्ट प्रूफ करने हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो हम इसे देखेंगे इन ट्रायंगल ACB. ट्रायंगल ACB में M इज द मिड पॉइंट. M मिड पॉइंट है ना. M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. हम रिटर्न करेंगे इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB में M इज द मिड पॉइंट. M क्या है? M इज द मिड पॉइंट. M मिड पॉइंट है किसकी? मिड पॉइंट ऑफ AB. AB की मिड पॉइंट है. M is the midpoint of AB and MD is also parallel to 1 and this M is the midpoint of AB and parallel to BC and
MD पैरेलल टू BC, MD BC के पैरेलल है, मिड पॉइंट है और MD BC के पैरेलल है। इस कंडीशन में क्या होता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्स में हम जाएंगे कि अगर किसी मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है जो कि BC के पैरेलल है, सेकंड लाइन के पैरेलल है, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। देन therefore okay, you know what, D will be also the midpoint, therefore D is also the midpoint, therefore D is the midpoint, D किसकी हो जाएगी, midpoint, D is the midpoint of AC। how कैसे हो जाएगी, by converse of MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग, ओके, जब किसी लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन ओके नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो, देन दैट पॉइंट थर्ड लाइन की क्या हो जाती है, मिड पॉइंट हो जाती है। और जब ये मिड पॉइंट हो गई तो हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट वन इज प्रूफ दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया, D is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem। midpoint theorem में कन्वर्स से हमने प्रूफ कर दिया that D is the midpoint of AC। Now अब हम सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड में हमें ये प्रूफ करने हैं that MD is parallel to AC, MD AC के पैरेलल है। क्लियर, यहां तक क्लियर है? So please note it down। सेकंड पार्ट ये है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करने हैं that MD is perpendicular to AC, MD AC के परपेंडिकुलर है। We know since हम क्या करेंगे, since MD is parallel to BC, since MD parallel to BC, MD BC के पैरेलल है, जब MD BC के पैरेलल है एंड AC इंटरसेक्ट करती है, देखो जस्ट यू कैन सी हियर MD is parallel to BC एंड AC is intersecting them, और AC इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है एंड AC intersects them, and AC intersects them, and AC इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। सेकंड में हम देखते हैं since MD parallel to BC and AC is intersecting, AC इंटरसेक्ट करती है MD and BC को, राइट ना, पॉइंट D and C पे। इस कंडीशन में क्या होगा, डेट एंगल ADM, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंगल ADM equals to angle ACM, एंगल ADM एंगल ACB इनको इक्वल टू एंगल ACB के बराबर हो जाएगी। हाउ, बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल थ्रू by corresponding angles। you know corresponding angles किसे कहते हैं, आपने ऑलरेडी you would have done that, क्लास 8 में कर रखे होगा। सपोर्टेड L and M दो कोई पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल उसे बाइसेक्ट करती है, then this angle is equal to this angle, आमने सामने के एंगल्स बराबर हो जाते हैं, this called corresponding angles। so यहाँ पे हमने देखा and we know that angle ACB equals to 90 डिग्री, क्योंकि एंगल C पे राइट एंगल है, एंगल ACB 90 डिग्री है, एंड बट हम करेंगे, लेकिन एंगल ACB कितनी है, 90 डिग्री। ACB कितनी है, 90 डिग्री। क्यों है, राइट एंगल एट C, क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल एट C, क्योंकि ट्राइंगल ACB राइट एंगल C पे है, तो ACB 90 डिग्री है। Therefore इसलिए यू नो व्हाट, एंगल ADM भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल है। Therefore एंगल ADM भी हमारी कितनी हो जाएगी, एंगल ADM इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गए। जब ये 90 डिग्री हो गए, इट मींस व्हाट, MD is parallel to AC। Therefore या hence we can say that MD is perpendicular to AC। परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इट मींस व्हाट, MD is perpendicular to AC। Proved? Getting it? Easy है। Now let's see the last part of question number 7। That इसमें हमें क्या प्रूफ करने हैं, इसमें हमें प्रूफ करने हैं that CM and M और MA are equal and दोनों के दोनों CM and MA AB के हाफ है, हमें ये प्रूफ करने हैं। Let's see थर्ड पार्ट करते हैं। So let's see the third part।
we have to prove that CM equals to MA. हमें प्रूव करने हैं that CM equals to MA and that is equal to half AB. तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल इसमें लेंगे, इन ट्रायंगल ADM और इन ट्रायंगल CDM. ट्रायंगल ADM एंड CDM अगर हम लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे देन दोनों CPCT से AM एंड CM इक्वल हो जाएंगे. एंड जब AM CM इक्वल होगी तो हमें पता है AM BM की इक्वल भी है, राइट ना. So here we will take it in here in triangle. Here in triangle ADM, in triangle ADM, triangle ADM में, in triangle ADM and triangle CDM, triangle ADM and triangle CDM में we have क्या क्या है हमारे पास ADM and CDM में. हाँ, ADM एंड CDM में ये है AD इक्वल्स टू CD. AD CD के बराबर है. क्यों? AD इक्वल्स टू CD. कैसे? हाउ? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है ना, D AC की मिड पॉइंट है. सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. D AC की मिड पॉइंट है, राइट ना. वी हैव गोट वन. नाउ हियर आल्सो MD इक्वल्स टू MD, दोनों में कॉमन है. MD इक्वल्स टू MD, हाउ? कॉमन, दोनों में कॉमन है. गॉट इट. एक यू हैव ऑलरेडी डन, हमने ये भी कर रखा है that MD इज परपेंडिकुलर टू AC. MD AC के परपेंडिकुलर है. So this angle and this angle is what? 90 degree. Therefore angle ADM equals to angle MDC. एंगल ADM एंगल MDC के बराबर हो जाएंगे. हाउ? 90 डिग्री इच, दोनों के दोनों 90 डिग्री है. Therefore triangle ADM will be congruent to triangle CDM. How? By which criteria? By side angle side. By SAS congruent rule के थ्रू ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CDM congruent प्रूफ हो गए, राइट. जब ये दोनों congruent हो गए तो हम कह सकते हैं CPCT से that side AM equals to CM. Therefore AM equals to CM. How? By CPCT से AM CM के बराबर हो गए, राइट. हाँ, we have proved that AM equal to CM. AM और CM means what? M में हम कर सकते हैं, जब यहाँ पे गिवन M में इक्वल टू CM, हम M में कर सकते हैं, राइट. हाँ, ट्रायंगल ADM congruent to triangle CDM by SAS, right. Therefore you know what? Therefore CM equals to MA. हमारा हो गया CM equals to MA. How? By CPCT से CM MA के बराबर हो गया. Got it? Means CM equals to MA. Yes, CM equals to MA तो हो गया, but we have to also prove that that CM and AM is is half of AB. CM and AM जो है इक्वल तो है, but they are half of AB. We know, हमें पता है AM is the midpoint of AB. Let me rub it, पहले मैं इसे रब कर लेती हूँ. But we know, हमें ये पता है that AM is the midpoint of AB. But AM AB की midpoint है. AM is the midpoint of AB. जब AB M की midpoint है, then therefore MA equals to what? MA equals to MB. MA MB के बराबर हो जाती है, राइट. जब MA MB के बराबर हो जाती है, and we know that MA is also equal to MB. हमें पता है MA MC के बराबर भी है. So MA equals to MB and ये दोनों MA और MB AB के हाफ भी है and they are also equal to half of AB के हाफ भी है. Okay, but MA equals to MB we have done. MA MB के बराबर है, but हमें ये भी पता है कि MA MC के भी बराबर है, right. So MA equals to CM and that is equal to half AB और ये भी हाफ AB के बराबर हो गया. Therefore अरेंज करेंगे CM equals to MA and that is equal to half AB. Proved हो गया. हाफ AB.
hence therefore CM equals to MA and that is equal to half AB. We have proved it right now. M AB के मिड पॉइंट है और M MB के बराबर है and ये M and MB AB के हाफ है और हमें ये भी पता है कि that M is equal to MC. Therefore MA equals to MC we know and that is also equal to half AB क्योंकि MB and MA हाफ है right. So ये half AB हो गया. Therefore CM equals to MA and that is equal to half AB. Proved. Understood? So you know that is today we have finally ended exercise 8.2 also means end of quadrilateral. So अब थोड़ी राहत की सांस ले and just get ready for the new chapter. Bye bye.